अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो उम्मीद करते हैं कि आप सब होंगे खैर खैरियत से। तो आज का व्लॉग जो है वो आज है फ़रहीन का लास्ट पेपर। तो फ़रहीन वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाएगी कि उसका जब लास्ट पेपर हो जाएगा तो उसकी कितनी खुशी होगी। उसको आके वो मुझे तंग भी करेगी कि अपना पढ़ो तुम पढ़ा करोगी। हाँ कह रही है फ़िलहाल तो भी मुझे बहुत टेंशन है क्योंकि आज उसका ना थोड़ा सा मुश्किल पेपर है, तो उसको याद भी नहीं हो रहा हिस्ट्री। कभी तो हमें नहीं याद हुई थी 9th-10th में, वो हमारी तो उर्दू में होती थी, बट इसकी अभी इंग्लिश में है। तो पता नहीं वो पीछे कोई मुश्किल मुश्किल नाम डेट्स, हिस्ट्री में तो होती भी डेट्स है, तो वो इसको याद नहीं हो रही। अल्लाह मियाँ इसका अच्छा पेपर हो जाए, आमीन। उसके बाद फिर ये मुझे तंग करा करेगी। और अब वो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आगे से फिर तुम अपना दिखा देना और उसके फिर हम बात दिखाएंगे कि आज वैसे है 7th रोज़ा, तो फिर हम उसकी इफ्तारी भी शेयर करेंगे कि आज हमारे घर में क्या बनता है। साहिबा जो है वो अब मेरे पास कैमरा लेकर आई है, ठीक है। कह रही है कि तुम भी अपनी कंडीशन बताओ, तुम्हारी मतलब क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। एक्सप्रेशन तो नहीं है, खैर मतलब क्या फ़ील हो रहा है कि आज लास्ट पेपर है और खुशी कितनी हो रही है। वैसे खुशी से ज़्यादा ना मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है कि आज का पेपर जो है वो मेरा कैसा होगा, क्योंकि उसकी बिल्कुल भी अच्छी तैयारी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इतनी मुश्किल वर्डिंग है। पेपरों से पहले मुझे लगता है 2 माह की तुम्हें छुट्टियाँ हुई हैं ना, और मुझे लगता है इसने ये वाली बुक एक दफ़ा भी नहीं पढ़ी, तो इसमें तुम्हारा कसूर है कि उनका कसूर है? नहीं, मतलब कि ये इतनी डिफिकल्ट इसमें वर्डिंग है, क्वेश्चन भी याद करना स्टार्ट करती तो हो जाना। अच्छा चुप करो। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अब याद कैसे कर रही हूँ, कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनके इतने मुश्किल वर्डिंग और पॉइंट्स के नाम कैसे याद रखूँ। इतने सारे पॉइंट्स है। ये देखें, मैंने ना ऐसे याद कर रही हूँ कि ये इनके नाम लिखे। अच्छा, मुझे इस तरह इनके नाम ना याद नहीं हो रहे थे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये इस तरह लाइन बनाई कि फर्स्ट लेटर, फिर उसके बाद जाके ऐसे याद किया। और पता नहीं अभी भी पेपर में मुझे याद रहते हैं कि भूल जाते हैं, ठीक है ना मुझे। तो अभी मैं ना वहाँ जाके आपको वहाँ के व्लॉग्स भी दिखाऊंगी, ठीक है। वहाँ पे मेरा पेपर होने के बाद मेरे एक्सप्रेशन कैसे हैं, ठीक है ना। अल्लाह करे इस पेपर में पास हो जाऊँ। बाकी पेपर तो मेरे बहुत अच्छे हुए हैं, ठीक है ना। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा किस्म की टेंशन है। और फिर आकर फिर मैं आप लोगों को अफ्तारी भी दिखाऊंगी, ठीक है। और लाइबा जो है फिर पढ़ा करेगी और मैं रिलैक्स, ठीक है। फिर मैं 12-1 बजे सारे काम तुमसे करवाएगा। फिर मैं 12-1 बजे उठा करूँगी और लाइबा को सुबह 7:30 उठा दिया करना है मैंने कि पढ़ो, उठ के पढ़ो। ओके, तुम्हारी रूटीन ये होनी चाहिए, ठीक है ना। इस महीने तक मैं 9 बजे उठा करूँगी, उसके बाद जब मतलब मार्च अप्रैल का महीना। गाइस मेरी हो चुकी है पढ़ के बस, ठीक है। और मुझसे पढ़ा नहीं जाता लाइबा मेरे मुंह की तरफ देख रही है, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, ठीक है ना। बस हो गया। अगर मैं इससे ज़्यादा पढ़ूंगी तो मुझे लगता है जो मैंने याद किया ना वो भी मुझे भूल जाएगा, ठीक है। अब बस आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ कि वही वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने याद किए हुए। तो गाइस मैं तैयार हो चुकी थी और अब मैं जल्दी जा रही हूँ क्लास में, ठीक है। पंटरियाँ दोस्तें हैं ना, वो आ चुकी हैं, तो अब हम लोग उनसे पूछते हैं उनकी तैयारी कैसी है, ठीक है ना। वो कह रही है हम लोगों ने टॉप करना है चलो बताओ तुम लोग क्या याद करके आई हो, तुम्हारी तैयारी कैसी है। यार दुआ को पास हो जाऊं नूरीन आपकी दुआ से काम चल रहा है और आपकी आगे बस ठीक ही है। तुम लोग सारे मिलकर दुआ मेरे लिए। यार तुम लोगों को भी और मुझे भी अल्लाह बचाए दुआ करो, घर जाती हम खुशी खुशी इफ्तारी करें ये ना हमारा मुंह लटका हो और हमें कुछ भी ना पता हो पेपर के बारे में। या अल्लाह, बस वही वाले क्वेश्चंस आए जो हमें सारे आते हैं, जो हमने याद किए हुए, सिर्फ जिनको हमने रट्टे मारे हो ना, बस वही है। तो गाइज अब हम लोग पेपर दे के आए थे, तो ग्राउंड में आए थे और अब हम लोग कह रहे हैं, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग ना कुछ पिक्चर्स वगैरह बना लेते हैं और सब देखे, सब खुश हैं क्योंकि सबके पेपर ख़त्म हो गए हैं। तो गाइस अब हमारा हो चुका है जी पेपर खत्म हो चुके हैं, लास्ट हो चुका है। बस आज 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी मैंने शीट आखिर तक भरी है नंबर देने वाला दे ही देगा, उसने कहना भाई बाजी ये सही है जिसने हिस्ट्री पे पेपर लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं और मैं आप लोगों को बाकी घर जाके दिखाऊंगी और लाइबा को भी तंग करूंगी क्योंकि अब है लाइबा के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और मेरे खत्म होने वाले हैं। और मेरी दोस्त मेरा मुंह ऐसे देख रही है मैं पता नहीं कौन सा फलसफा झाड़ी हूँ और अभी मैंने और हादी ने पिक्चर्स बनाई हैं, पता नहीं अब हादी कैसी एडिट करेगी
ये अच्छी करूँगी। नाना अच्छी है, मैंने तो डिलीट मार। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं गेट के पास, ठीक है ना। पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने बना ली हैं और अब हम लोग बहुत थक चुके हैं और हम लोग गेट के पास जा रहे हैं ताकि जल्दी से लेने आए और घर जाएं। हाय बाय। मैंने भी स्ट्रीक डाल दिया। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर, ठीक है। हम जा रहे हैं घर फ्लॉन्टरियां करने। हाँ जी, अब हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आज़ाद हम हो चुके हैं। हाँ, आज़ाद हम हो चुके हैं और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है कि अब हमारी दोबारा यूनिवर्सिटी खुले और हम दोबारा पढ़ने क्योंकि हमने जो ये 7-8 दिन गुजारे हैं ना, मैं कहती हूँ रो रो के गुजारे हैं हम। तो गाइस यहाँ खड़े खड़े मैं थक चुकी थी क्योंकि लेने ही नहीं आ रहे थे। आज पता नहीं क्या हो गया था, तो पहले से ही खड़े होते और आज लेने ही नहीं आ रहे थे। ओके जी, तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर और लाइबा वैसे की वैसी मरासन है, इसने मुंह नहीं धोया और लाइबा मेरे पेपर हो चुके हैं खत्म, ठीक है। अब मेरी जिंदगी से पढ़ाई हो चुकी है थोड़े दिनों के लिए, बिल्कुल ही गायब। क्लासेस और कैरी में जिंदगी से फिर वो 25 को मुझे पता है किसी ने आना है, किसी ने आना है। तो जी गाइस अब लाइबा की पढ़ने की बारी है, ठीक है ना। अब लाइबा ने दिन नहीं पढ़े, कोई भी नहीं पढ़े। उसके बाद जब मुझे छुट्टियां होंगी ना, मेरी 25 तक कोई क्लासेस नहीं लगनी, मेरी तो बहुत देर मतलब महीनों बाद जाके तो अभी तो मुझे खुशी है ना कि मेरे पेपर खत्म हो गए हैं, ठीक है ना। अभी तुम्हारे आने हैं, अब तुम्हें लगना है जैसे पूरा साल अभी पड़ा है तुम्हारे पेपरों में होने में और दिन इतने लंबे गुजरने हैं और देखना तुम्हें इतनी नींद आया करनी है पेपरों में जैसे मुझे आती थी और तुम सो भी जाती थी। तो आज से फहीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भला क्या है, इसके पेपर तो खत्म हो गए हैं बट आप लोगों को रोज व्लॉग मिला करेगा। और लाइबा फिर सफाइयां करेगी, तुमने सुबह टाइम किया करनी है। और जिस दिन व्लॉग नहीं आया करेगा इसकी मुझसे पिटाई लगा करेगी। पिटाई लगाएगी, ये देखा। तो रोज व्लॉग डाला करना है तुमने। चले जी गाइस, तो मैं आप लोगों को जल्दी से जाके किचन में अफ्तारी दिखाती हूँ इससे पहले कि सब कुछ बन जाए। और अब फहीम जी आप लोगों को दिखाएगी कि अफ्तारी में क्या क्या बन रहा है और आज अफ्तारी में क्या क्या होगा, ये सब कुछ फहीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो गाइस मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि अफ्तारी में क्या क्या बन रहा है, क्योंकि मुझे बहुत शदीद किस्म का रोज़ा लगा हुआ है ना आज, और लाइबा को मुझसे भी ज़्यादा लगा ओके जी, तो गाइस यहाँ पर बन रहे हैं जी क्रिस्पी से और मज़ेदार से पकोड़े, ठीक है। ये बन चुके हैं और बाकी जो चीज़ें हैं मैं वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल जो है ना वो पकोड़े निकल रहे हैं, ठीक है ना, फ्राई हो रहे हैं, निकल रहे हैं तो गाइस अब मैं यहाँ से फ्रिज में से मैंने कहा रोल निकाल के दे देती हूँ आप ही को। उन्होंने कहा है कि फ्राई करने हैं, रोल निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कबाब हैं तो राइस बन रहे हैं, तो कबाब भी मस्ट ही फ्राई करेंगे साथ। तो अभी मैं निकाल लेती हूँ साथ कबाब वाला बॉक्स भी, ठीक है, वो भी निकालते हैं और जब फ्राई होंगे तो फिर मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ ये हैं जी कबाब, ठीक है। और ये हम लोगों ने पहले ही ना रमज़ान से पहले ही जो चीज़ें हैं ना वो बना के तो फ्रीज़ करके रख ली थी, क्योंकि रमज़ान में ना इतनी जल्दी इतना टाइम नहीं होता कि चीज़ें बनाएं। और ये हमारे हैं रोल्स, ठीक है। अब हम इनको फ्राई करते हैं और देन मैं आप लोगों को फिर बाद में इनकी लुक दिखाती हूँ। गाइस अब है जी कबाब की बारी। तो कबाब जो हैं वो तकरीबन जो है वो पक चुके हैं, ठीक है ना, फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको मैं आप लोगों को इसको राइस के साथ डिश आउट करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो अब राइस भी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो ही चुके हैं, तो मैं उनकी भी आप लोगों को लुक दिखा देती हूँ। सो गाइस अब मैं नमाज़ पढ़ के आई थी तो मैंने कहा देखती हूँ लाइबा क्या काम कर रही है। लाइबा को मिला है चटनी बनाने का काम, ठीक है ना, और लाइबा को वो इंतहा का मुश्किल काम लग रहा है और लाइबा ऐसे कह रही है जैसे दुनिया के सबसे मुश्किल काम जो है ना वो लाइबा को ही मिला है। हाँ जी, तो चटनी बनाना मुश्किल नहीं है गाइस, ये मुश्किल काम है तो और क्या। आप लोग बताएं कमेंट में ज़रा। वैसे मुझे हर काम ही मुश्किल लगता है। हाँ वैसे हम दोनों ना ऐसे थोड़े से काम चोर हैं, हम दोनों के सारे काम ही मुश्किल लगते हैं ज़्यादा लाइबा को, ठीक है ना। और अब मैं बनाने लगी हूँ जी नींबू पानी, ठीक है। नींबू पानी बनाते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने दस्तरखान भी लगाना है और फिर जब सारी चीज़ें लग जाएंगी तो मैं आप लोगों को तब दिखाऊंगी, ठीक है ना। में कुछ ही टाइम रह गया तो रोज़ा खुलने में, तो मैंने अपनी जो प्लेट है वो सेट कर ली है, ठीक है ना। साथ मैंने अपना पानी का गिलास भी भर के रख लिया है, क्योंकि ना मुझे आज बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, ठीक है ना। आज मुझे सही वाला रोज़ा लगा हुआ है। तो अब हम अफ्तारी करते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों को बाद में नमाज़ पढ़ के फिर मुझे लगता है खाना तो हम बाद में ही खाएँगे, क्योंकि ये खा के हम लोगों ने फुल हो जाना है। तो फिर बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ व्लॉग में। मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, ठीक है ना, थोड़ा सा गैप भी दे दिया था और जो है ना मेरा पहला जो मैंने सब कुछ खाया ना वो मैंने हज़म कर लिया है, ठीक है ना। और अब मैं खाने लगी हूँ जी राइस, मटर पुलाव बनाया मम्मा ने और साथ कबाब फ्राई किए हैं। तो अब मैं खाती हूँ, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, जल्दी से खाती हूँ और फिर आप लोगों को बाद में बाकी।
सो गाइस खाना खाने के बाद और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो मेरी जो हिम्मत थी ना वो जवाब दे गई थी, ठीक है। तो तरावियाँ वगैरह पढ़ी मैंने, ठीक है, नमाज़ पढ़ ली थी और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि आज मेरा था लास्ट पेपर, ठीक है ना। तो मैं काफ़ी देर वहाँ पे रुकी थी कॉलेज में, ठीक है ना, और इस वजह से मैं व्लॉग को आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है ना। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नई नई व्लॉग्स की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे, ठीक है। और व्लॉग को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।